टॉपिक के बारे में जानेंगे जो हमारे इन्वायरमेंट एक फूड चेन के लिए हमारे काफ़ी हानिकारक होते हैं। और आज के इस टॉपिक में हम लोग बायोमैग्निफिकेशन के बारे में जानेंगे। तो बायोमैग्निफिकेशन है क्या? तो हम लोग बायोमैग्निफिकेशन उस चीज़ को हम लोग रेफर करते हैं जब हमारे किसी भी वेस्ट का डिपोजिशन किसी भी इकोसिस्टम में हो जाए और उसका प्रभाव हमारे किसी भी फूड चेन में पड़े, वह हमारे एक लेवल वाइज इसका प्रभाव पड़ता है और यह एक सीरीज का फॉर्मेशन करता है और इसी को हम लोग बायोमैग्निफिकेशन के नाम से जानते हैं। हम लोगों का जैसे कि टॉक्सिक सब्सटेंस हम लोग बायोमैग्निफिकेशन ज़्यादातर हम लोग मर्क्यूरी और डीडीटी के बारे में पढ़ाई करते हैं, क्योंकि वह टॉक्सिक सब्सटेंस एक बार हम लोगों के वाटर बॉडी में अगर चला गया तो हमारा वह हमेशा के लिए रह जाता है और हमारे हर एक फूड चेन को अफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। यह कैसे? तो हमारा यह टॉक्सिक सब्सटेंस चूँकि बायोडिग्रेडेबल है और यह कभी नष्ट होने का नाम नहीं लेता है और यह हमारे किसी भी फूड चेन में अगर एंटर करता है तो वह हमारे हर एक ट्रॉपिक लेवल में हमारा यह पास ऑन हो जाता है और जिसके कारण से हमारा वह फूड चेन हमारे इसके बायोमैग्निफिकेशन का शिकार हो जाता है। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि यह बायोमैग्निफिकेशन इट रेफर्स टू द term that any toxic substance here DDT, any toxic substance here DDT which once enter a food chain starts affecting it due to its toxicity because it is non-biodegradable. क्योंकि हमारे यह किसी भी इकोसिस्टम में अगर इंटर कर जाता है तो हमारे उस इकोसिस्टम को छिन्न भिन्न करके रख देता है, क्योंकि यह हमारे इकोसिस्टम के लिए नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स में आता है और हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स का नेचर हम लोग जानते हैं कि वह हमारा एक बार अगर किसी भी इन्वायरमेंट में अगर छिड़काव कर दिया जाए तो वह हमारे इन्वायरमेंट से कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि यह हमारे किसी भी फूड चेन में अगर इंटर करे तो यह हमारे उस फूड चेन में हर एक लेवल में पास ऑन हो जाएगा। तो हम लोग जो बायोमैग्निफिकेशन का टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग मर्क्यूरी और डीडीटी के बारे में पढ़ते हैं। मर्क्यूरी और डीडीटी के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे इस टॉपिक में हम लोग डीडीटी के बारे में जानेंगे। डीडीटी हमारे एनवायरनमेंट को किस प्रकार से किसी फूड चेन को अफेक्ट करता है, हम इस टॉपिक में डीडीटी के बारे में जानते हैं कि यह डीडीटी का हमारे एनवायरनमेंट में पेस्टिसाइड के रूप में यूज किया जाता था, जिसे हम लोग ट्राइक्लोरोइथेन के नाम से जानते हैं। ट्राइक्लोरोइथेन के नाम से जानते हैं और यह डीडीटी का यूज हमारे एग्रीकल्चरल फील्ड में पेस्टिसाइड्स के रूप में यूज किया जाता था, जिसके कारण से हम लोग
इसका बहुत तरह से हानियाँ देखने को मिला कि हमारे एक बार किसी भी एग्रीकल्चरल फील्ड में अगर डीडीटी का छिड़काव कर दिया जाता था तो हमारे उस रेन वाटर की मदद से अगर हम हमारे उस एग्रीकल्चरल फील्ड में जब बरसात का टाइम आता था तो वह रेन वाटर की मदद से हम लोग का किसी भी इकोसिस्टम या फिर हम लोग कह सकते हैं कि पॉन्ड या फिर रिवर में अगर इंटर कर जाता था तो यह कभी नष्ट नहीं होता था और हमारे उस इकोसिस्टम को प्रभाव करना स्टार्ट कर देता था और वहाँ की मछलियों को जैसे ही इसका प्रभाव होता था और उन मछलियों को अगर हम ह्यूमंस भी खाते हैं तो हम लोगों को भी वह डीडीटी किसी न किसी माध्यम से प्रभाव करना स्टार्ट कर देता था। इसीलिए इसे डीडीटी का हम लोग पेस्टिसाइड्स के रूप में यूज करना बहुत ही रेयर कर दिया गया है, यानी कि ना के ही बराबर हम लोग इस डीडीटी का पेस्टिसाइड के रूप में यूज करते हैं। तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि डीडीटी कैसे किसी भी फूड चेन में प्रभाव करता है। अगर यह वाटर सरफेस में, वाटर बॉडी में 0.003 ppm पार्ट्स पर मिलियन 0.033 ppm अगर वाटर में प्रेजेंट है तो हम लोगों का अगला जो कि फूड चेन में जूप्लैंक्टन के नाम से जाना जाता है, इसमें इस डीडीटी का प्रभाव 0.04 ppm हो जाता है, 0.04 ppm हो जाता है। और जैसे ही यह हम लोग के स्मॉल फिशेस में कंसीडर करेंगे, स्मॉल फिश में, तो हम लोगों का यह वैल्यू लगभग 1 ppm हो जाता है, लगभग 1 ppm हो जाता है। और हमारे स्मॉल फिश से अगर हम लोग लार्ज फिश में कन्वर्ट करें, लार्ज फिश में अगर कंसीडर करें तो इसका प्रभाव हम लोग का लगभग 2 ppm हो जाता है, 2 पार्ट्स पर मिलियन। और इसके बाद हम लोगों का अगर लार्ज फिश से हम लोगों का जो हाईएस्ट किसी भी फूड चेन में हम लोग का यहाँ पे अगर दर्शाया गया है कि हमारा यहाँ का हाईएस्ट जो ट्रॉपिक लेवल जो कि होगा वह हमारे फिश ईटिंग फ्लाइंग बर्ड का होगा, फिश ईटिंग फ्लाइंग बर्ड्स। और इसमें इस डीडीटी का प्रभाव लगभग 25 पार्ट्स पर मिलियन होता है, 25 ppm। और यह हम लोग का जो पास हम लोगों को देखने को मिल रहा है डीडीटी का, यह हमारे 10% लॉ के हिसाब से होता है। 10% लॉ का मतलब है कि अगर हमारे वाटर बॉडी में इसका कंटेंट अगर 1000 है तो हमारे जूप्लैंक्टन में इसका कंटेंट 100 हो जाएगा। और जैसे ही हम लोग का यह स्मॉल फिशेस में जाएगा तो 10 और हम लोग का यह लार्ज फिश में 0.1 में कन्वर्ट हो जाएगा और हम लोग का फिश ईटिंग फ्लाइंग बर्ड्स में 0.01, यानी कि यह पास हो जा रहा है, यानी कि 10% के हिसाब से यह हमारे हर एक ट्रॉपिक लेवल में पास हो जा रहा है, ना कि यह खत्म हो रहा है। और ऐसे करते करते हमारे किसी भी फूड चेन में अगर यह इंटर कर जाता है तो उसको पूरी तरह से प्रभाव करना स्टार्ट कर देता है। और इसी को हम लोग बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स में दर्शाते हैं डीडीटी के फॉर्म में। और इसे हम लोग डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन के नाम से जानते हैं। और इसे हम लोग पेस्टिसाइड के रूप में पहले यूज करते थे, पेस्टिसाइड्स के रूप में। और इसका पेस्टिसाइड के रूप में यूज करना कम कर दिया गया। और इसी के साथ हमारा यह बायोमैग्निफिकेशन का यह टॉपिक समाप्त होता है। और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में ऐसे ही यूनिक टॉपिक के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इस चैनल का लाभ उन्हें भी मिल सके और हमारा अगला वीडियो जो कि आने वाला है आप तक सही टाइम पर पहुंच सके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा लें। और इसी के साथ हमारा यह टॉपिक यहाँ ही समाप्त होता है। जय हिंद।